क्या करिए बेटा, अब इस जो डेल्टा एच की वैल्यू आपको पता चल गई, इसको आप यहाँ पर पुट अप कर दीजिए, तो आपका निकल आएगा के बी इज इक्वल टू आर इंटू, अच्छा ये बताइए वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कैल्विन में वो कितना होता है, 373, क्योंकि आप जानते हो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर बॉईल करता है ना, तो कितना हो जाएगा बेटा, उसको कैल्विन में चेंज कर लो, 373 का आपको क्या करना पड़ेगा स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ वाटर कितना है बेटा 18 डिवाइडेड बाय, अब आप बताइए है ना कि आपको 1000 इंटू क्या दिया गया है 540 इंटू 18 है ना, तो आप देखिए 18 से 18 कैंसिल हो गया और आर की वैल्यू आप 2 रख लीजिए यहाँ पर, तो के बी इज इक्वल टू 2 इंटू है 373 का स्क्वायर अपॉन है ना 1000 इंटू 540, तो 2 से ये गया तो ये बचा 500, तो जब आप के बी निकालोगे तो के बी आपका आ जाएगा 0.52 है ना कैल्विन के जी पर मोल, कितना निकलेगा बेटा 0.52 कैल्विन के जी पर मोल। ये याद रखना बेटा, वाटर के बारे में इंफॉर्मेशन है, वाटर का के बी आपको कभी कभी नहीं देता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा वाटर का के बी कितना होता है 0.52 कैल्विन के जी पर मोल के बराबर होता है। तो गाइस ये इसलिए मैंने क्वेश्चन कराया क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में क्या करता है कि वाटर का आपको देगा ही नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही ना वाटर के बारे में, आपको सारी इन्फॉर्मेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आज आपने क्या जान ली, वाटर की एक और इन्फॉर्मेशन जान ली कि वाटर का केबी कितना होता है ना, तो आपको पता चल गया 0.52 कैल्विन केजी पर मोल होता है। ठीक है, चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आए किस तरह से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, बोल रहा है कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ a solution, calculate boiling point of a solution which is obtained by dissolving 90 gram of glucose, 19 gram of glucose in 200 gram of वाटर, और उसने बेटा यहाँ पर गिवन दे दिया, आपको क्या गिवन दिया है के बी ऑफ वाटर जो दिया है 0.52 कैल्विन के जी पर मोल, ये आपको उसने गिवन दिया है। तो आपको क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है भाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकाल के मुझे दिखाइए कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन किस तरह से आप निकालोगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो चीज़ आपको है ना गिवन है वो पहले लिख लेनी चाहिए। तो आप जानते हो आपको जो गिवन है वो आपका के बी का वैल्यू गिवन है, और साथ में आपको वेट ऑफ सॉल्यूट दिया गया है, साथ में वेट ऑफ सॉल्वेंट भी आपको गिवन है, तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप करिए गिवन को लिखिए कि गिवन आपको क्या क्या है। तो गिवन क्या है बेटा, आपको वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, वेट ऑफ ग्लूकोज जो कि सॉल्यूट है बेटा कितना है बेटा 90 ग्राम है, साथ ही साथ आप इसका मोलर मास भी बताइए, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना है बेटा, आपको कैलकुलेट करना आता है, याद करिए ग्लूकोज का कितना फार्मूला C6H12O6, तो इसका कितना निकलता है बेटा 180, याद रखिएगा मोलर मास याद रखिएगा तो आपके लिए आसानी पड़ेगी मोलर मास। ठीक है, साथ ही साथ उसने और क्या गिवन किया है, उसने वेट ऑफ सॉल्वेंट भी बताया। क्या बताया बेटा आपको, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आपका क्या है बेटा वाटर, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर क्योंकि उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो कितना दिया है बेटा 200 ग्राम, कितना दिया गया है 200 ग्राम। ठीक है, के भी आपको गिवन है तो आप फार्मूला लगाइए, फार्मूला आपको पता है ना क्या फार्मूला होता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलालिटी। क्या होता है बेटा मोलालिटी, होता है कि नहीं होता है। चलिए अब इसको और ओपन कर दीजिए, डेल्टा टी बी, अब आई का वैल्यू तो ग्लूकोज के लिए 1 ही होगा, आई का वैल्यू ग्लूकोज के लिए कितना होगा बेटा 1, क्योंकि ग्लूकोज तो बेटा डिसोसिएट ना तो एसोसिएट दोनों ही नहीं करता है, तो जाहिर सी बात है उसका वैल्यू हो जाएगा 1। अब इसका वैल्यू होता है वाटर का 0.52 कैल्विन के जी पर मोल इंटू मोलालिटी को आप खोल लीजिए, मोलालिटी क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है ना प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो आप बताइए इसके लिए हम बोल सकते हैं मोल्स को हम लोग बोल सकते हैं W/m, क्या बोल सकते हैं W/m। अब क्योंकि बेटा इसका
केजी में चाहिए। अब यहाँ पर लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना, नहीं इन ग्राम, क्योंकि आपने 1000 से क्या कर दिया बेटा, वहां पर डिवाइड कर दिया है जो कि ऊपर चला गया है। तो वेट क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दिए रखा है 90, तो आप इसको सॉल्व करिए। 1 × 0.52 इंटू डब्ल्यू कितना गया है बेटा, 90 × 1000 अपॉन मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का 180 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया है 200, कितना दिया रखा है बेटा 200। तो आप देखिए इनको काट दीजिए तो ये आ जाएगा 1/2, है ना, ये से काटोगे तो ये बचा बेटा 500, 20 से 20 कैंसिल हो गया, ये 5/2 आ गया, ठीक है। और जब 5 को मल्टीप्लाई इसमें करो, 2 से डिवाइड कर लो, तो आपका कितना आने वाला है, ये आपका निकल के आएगा डेल्टा टीवी, है ना, किसके बराबर निकल के आएगा बेटा, आपका निकलेगा पहले तो इसको सॉल्व कर लिए, है ना, 25 आ जाएगा, तो ये आएगा 0.26, पहले इसको काट दे, 2 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, 52 का आधा 26 होता है, 0.26 × 5। तो अब और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 1.3, कितना आ जाएगा बेटा 1.3। तो जो डेल्टा टीबी का वैल्यू निकला है बेटा, डेल्टा टीबी का वैल्यू कितना निकला है 1.3, ठीक है। आप इसको केल्विन में भी लिख सकते हो, केजी में और डिग्री सेल्सियस में भी आप इसको, है ना, लिख सकते हो, केल्विन और केजी दोनों आप जैसा यूज़ कर सको, ठीक है। तो इसकी यूनिट जो आप लिख लीजिए केल्विन, आप इसको डिग्री सेल्सियस में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि केल्विन में हो चाहे डिग्री सेल्सियस में हो, जो चेंज निकलेगा वो आपका बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो डेल्टा टीबी आपको चाहिए, है ना, क्या चाहिए बेटा, डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी का आपको पता ही है कि आपका जो सॉल्वेंट का 100 होता है, कितना होता है 100, तो 100 में कितना प्लस कर दोगे आप, जितना आपका 1.3 निकला इसको आप क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए, तो इतना बढ़ा है बेटा, कितना एवलेट किया है, यहाँ से तो आपको बॉइलिंग पॉइंट पता चल गया ना कि कितना बॉइलिंग पॉइंट जो है एवलेट किया है, वो 1.3 केल्विन या 1.3 डिग्री सेल्सियस जो है वो एलिवेट किया है। तो अगर मान लीजिए आपने 100 डिग्री सेल्सियस ले रखा है, तो उसमें अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको सोल्यूशन का मिल जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट का तो आपको पता है ना 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, या फिर आप बोल सकते हैं 373 केल्विन होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ वैल्यू भी लेनी पड़ेगी, अगर आप केल्विन में लोगे तो केल्विन में लिखोगे, अगर आप डिग्री सेल्सियस में लेते हो तो डिग्री सेल्सियस में लिखोगे। बट ये दोनों ये वैल्यू नहीं बदलेगी, आप चाहे केल्विन में लो चाहे आप डिग्री सेल्सियस में लो, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका टीबी जो आएगा वो आएगा 101.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि अगर आप केल्विन में निकालोगे टीबी को, है ना, अगर आप टीबी को केल्विन में निकालोगे तो कितना आएगा 374.3 केल्विन। तो आपको समझ में आया बेटा किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। इस तरह से अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, यही प्रॉब्लम आपकी 5-5, 6-6 नंबर में पूछी जाती है बेटा, हर बार पूछी जाने वाले ये क्वेश्चंस हैं बेटे जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इससे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है गाइस, चलिए उनकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है a solution contains 5.85% W/W of NaCl। देख लीजिए वो आपको ट्विस्ट एंड टर्न डालेगा बेटा लैंग्वेज में, परसेंटेज W/W दे रखा गया है, अब यहाँ से आप समझिएगा। साथ ही साथ उसने क्या किया बेटा NaCl कॉमा और बोला है 7.1% W/W ऑफ MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड ले रखा है, अब बोल रहा है एंड 3% W/W ऑफ, है ना, यूरिया लिया उसने, क्या लिया बेटा यूरिया। बोला है कैलकुलेट, क्या बोला है कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, क्या बोला है कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। उसने कोई भी गिवन आपको नहीं दिया है, कुछ भी आपको नहीं दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्या कर सकते हैं, अगर आपका मोल कॉन्सेप्ट जरा सा भी कमजोर हुआ ना तो आप तो गए काम से, इस क्वेश्चन को आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था परसेंटेज W/W का क्या मतलब होता है, परसेंटेज W/V का क्या मतलब होता है, परसेंटेज V/V का क्या मतलब होता है। अगर आप इनके मतलब या इनके मीन नहीं निकाल पाए तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे इस टाइप की प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले अगर आपको नहीं आती हो ये सारी चीज़ें तो आप मुझे बोलिए, ताकि मैं आपको वीडियो सेंड कर सकूँ और आप वो चीज़ें देख सकें आसानी से और उसको कैलकुलेट कर सकें, ठीक है गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, हमें क्या पता चला आप बताइए। सबसे पहले 5.85% W/W ऑफ NaCl का क्या मतलब है।
इसका मतलब जो है NaCl का मतलब है यानी कि 5.85 ग्राम जो NaCl है डिजॉल्व इन 100 है ना ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में इतना डिजॉल्व है कि नहीं, इसका मतलब आप समझो। इसका मतलब क्या है 5 पॉइंट, आप ये लिख लीजिए, इट मीन्स दैट 5.85 ग्राम NaCl है ना प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बताओ, यही तो बोल रहा है, यही तो कह रहा है। साथ ही साथ अब इसका क्या मतलब है बेटा, है ना 7.1% W/W ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या मतलब है, तो आप बताइए ना। इसका मतलब है 7.1 ग्राम, है ना 7.1 ग्राम ऑफ MgCl2 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बताइए, प्रेजेंट है। साथ ही साथ क्या बोल रहा है 3 यानी 3% W/W ऑफ, है ना, ये याद रखिएगा 3% W/W ऑफ यूरिया बोल रहा है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब 3 ग्राम यूरिया, है ना 3 ग्राम यूरिया है, 3 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बताइए, यही तो कह रहा है। यानी आपको ये पता है कि ये इसका कितना ग्राम है, इसका कितना ग्राम है, इसका कितना ग्राम है, तो आप इन सारे जो ग्राम है वहां से निकाल लीजिए। तब आपको, अब सॉल्यूशन कब बनेगा, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेगा। अब सॉल्वेंट आपको बताया ही नहीं उसने, बट जब आपको कुछ भी ना कहे तो आपको पता है आपको पानी की बहुत अहमियत होनी चाहिए, तो आपके लिए पानी ही सब कुछ है। तो आपका यूनिवर्सल जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है बेटा, वाटर। तो आप क्या लोगे, वाटर। तो अब आपको क्या चाहिए, आपको वेट ऑफ सॉल्यूट तो पता चल गया, बट आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट अभी नहीं पता है। तो आप वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए या वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप क्या करो 100, क्योंकि मान लीजिए 100 होगा तो 100 से इसको माइनस कर दीजिए, सोल्यूशन तो 100 है ना। आप सॉल्यूट के वेट को अगर माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का वेट अपने आप मिल जाएगा यार, है ना 5.85 है ना माइनस 7.1 माइनस 3, तो ये आएगा आपका सॉल्वेंट का वेट 84.05। कितना आएगा बेटा, 84.05 ग्राम वाटर प्रेजेंट है। तो चलिए आपको वाटर का भी पता चल गया। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि NaCl के लिए जो I की वैल्यू होती है वो 2 होती है, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है अल्फा की वैल्यू 1 होती है। और जब अल्फा की वैल्यू 1 होती है तो जितना भी आपका नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट होते हैं वही उसकी, है ना, क्वांटम फैक्टर की वैल्यू भी होती है। MgCl2 के लिए कितनी होगी बेटा, I की वैल्यू MgCl2 के लिए 3 होती है, आपको पता है, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होगा बेटा, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी आपका 1 होता है। जो अल्फा की वैल्यू होगी वो भी क्या है, किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरिया के लिए I का वैल्यू हमेशा 1 रहता है, क्योंकि ये कभी ना डिसोसिएट करता है ना कभी एसोसिएट करता है गाइस। तो इतनी बात आपको पता चल गई। इतनी बात अगर आपको पता चल जाएगी तो आपके लिए बहुत चीजें आसान हो गई। अब आपको क्या करना है, अपना फॉर्मूला पुटअप करिए। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, के, है ना, डेल्टा TB इज इक्वल टू, है ना, आप KB का वैल्यू कितना होता है वाटर के लिए 0.52 इंटू, आप बताइए, है ना। अब आपको मोलैलिटी के साथ साथ, यानी जो आपका मोलैलिटी दे रखा है उसके या नंबर ऑफ मोल्स के साथ साथ आप क्या देखोगे, आप देखोगे उसकी I की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके ही लिखा जाता है, ठीक है। तो NaCl के लिए कितनी है बेटा, तो इसको आप ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए, 2 इंटू 5.85 डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास कितना होता है बेटा, मोलर मास उसका होता है NaCl का 58.5। कितना होता है बेटा, 58.5 प्लस जो भी आपका दे रखा है तीसरा क्या देता है बेटा, इसका I का वैल्यू 3 था, तो I अब इसका क्या मोल कितना निकलेगा, तो आ जाएगा इनटू, है ना 7.1 था, तो इसका जो मोलर मास होता है बेटा वो होता है आपका 95। कितना होता है बेटा, 95, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड का 95 कैसे हो सकता है, जोड़ो, ये तो हो गया 71 ना, क्लोरीन का तो हो गया 71 और इसका होता है आपका मैग्नीशियम का 25, तो जोड़ दीजिए 71 और कितना आ जाएगा बेटा आपका 25 जोड़ेगी तो कितना आ जाएगा बेटा आपका 96 के आसपास। कितना आ जाएगा बेटा 96, 35.5 होता है ना ये क्लोरीन का, तो ये 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 96 प्लस, आगे बढ़िए, जो आपका है ना यूरिया दे रखा है उसके लिए क्वांटम फैक्टर तो 1 है, इंटू मोल्स कितने बेटा यूरिया के, तो 3 ग्राम दे रखा है, 3 डिवाइडेड बाय 60। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, उसके मोल्स आपको पता चल गए। नीचे आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए, क्योंकि आपको
फार्मूला तो सिंपल सा है बेटा, डेल्टा टी बी इंटू आई इंटू मोलैलिटी। तो मोलैलिटी निकालने के लिए आपको चाहिए मोल्स अपॉन क्या चाहिए बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको कितना गिवन है बेटा, आपका वाटर का वेट था 84.05, और अगर इसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तब आप क्या करो बेटा, आप इनको कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। तो आपका 0.52 है ना इंटू ये आ जाएगा बेटा आपका, है ना, इसको ब्रैकेट लगा लो, ये आ जाएगा आपका 0.2 प्लस ये आ जाएगा 0.22 के आसपास, है ना, 224 के आसपास, प्लस ये आ जाएगा 0.05 के आसपास, ठीक है, अपॉन यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.084, क्योंकि 1000 से जब डिवाइड करोगे तो ये आपको मिलेगा। अब क्या करिए, इसको और सॉल्व कर लीजिए। तो आपको क्या मिलेगा बेटा, डेल्टा जो टीबी मिलेगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा बेटा लगभग 2.9 है 3 के आसपास, जिसको आप अज्यूम कर सकते हो 3, कितना अज्यूम कर सकते हो 3, ठीक है। तो अब आपको टीबी निकालना है कि टीबी क्या होता है, टीबी तो होता है ना, है ना, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यही तो आपको चाहिए, यही तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको टीबी चाहिए। तो आपको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पता है ना कितना होता है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 में इसको ऐड कर देंगे तो आपका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकल आएगा बेटे। तो आप इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 प्लस डेल्टा टीबी का वैल्यू जितना भी हो, तो आपका कितना निकलेगा, 100 प्लस डेल्टा टीबी का वैल्यू कितना निकला, 2.93। तो आप इसको 3 मान चुके हो, तो आप इसको 3 मान भी लीजिए, तो आपका लगभग आएगा 103, कितना आएगा बेटा, 103 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप इसको बोल सकते हो 375 केल्विन। कितना आएगा बेटा, 370, सॉरी हाँ सही तो है, 3 जोड़ोगे तो होता है 273, हाँ 6 आ जाएगा बेटा, ठीक है, कितना आ जाएगा 6। क्लियर है यहाँ पर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। इस तरह से आप इन प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी, ये इस टाइप की प्रॉब्लम है कि अगर मुझे आपके कॉन्सेप्ट को चेक करना है तो मुझे इस टाइप की प्रॉब्लम आपको देनी पड़ेगी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरह से क्लियर है वो भी आपका मैं आइडिया लगा सकता हूँ। चलिए क्या करते हैं, है ना, अब आपके सामने, है ना, एक और क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 3 क्वेश्चन करा चुका हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन और बाकी है इस कॉन्सेप्ट का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद मैं आपको सीट दूंगा, आपको क्या करनी पड़ेगी, सीट को सॉल्व करना है। सो सॉल्व करके मुझे दिखाना भी है। वो लाइक कैलकुलेट मोलर मास, क्या कह रहा है, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट having want of factor है ना 4, whose 20 gram on dissolving in 500 gram of water produce a solution having boiling point 105.2 डिग्री सेल्सियस। समझिएगा बेटा क्वेश्चन को, कह रहा आपको मोलर मास को कैलकुलेट करना है एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का, जिसका 20 ग्राम आपने डिसॉल्व किया है 500 ग्राम ऑफ वाटर में, तो आपका सोल्यूशन बन गया है। और उस सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका कितना है बेटा, 105.2 डिग्री सेल्सियस है बेटे। तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करोगे तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल सा सोल्यूशन निकलेगा बेटा। देखना आपके लिए डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी दे रखी है, टीबी का वैल्यू कितना दे रखा है ना, टीबी का वैल्यू होगा बेटा 105.2। तो आप बताइए डेल्टा टीबी का वैल्यू कितना, टीबी नॉट का वैल्यू कितना होगा बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस। खुद बताइए ना, 100 डिग्री सेल्सियस होगा ना, वाटर का तो 100 ही होता है यार, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा अब आपको बताइए डेल्टा टीबी आप नहीं निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है डेल्टा टीबी को निकालना। आप क्या करते हो, इससे इसको माइनस कर देते हो, तो जब माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 5.2, कितना मिलेगा 5.2 डिग्री सेल्सियस, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप क्या करिए, सीधे पुटअप करिए फॉर्मूले में, आपको पता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है केबी इंटू मोलैलिटी, यही तो होता है बेटा। अब मोलैलिटी को आप खोल के भी लिखना जानते हो, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, मोलैलिटी को जब खोल के लिखते हो तो लिखते हो वेट ऑफ
सल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। लिखते हो? तो आपको क्या चाहिए बेटा, मोलर मास, यही तो चाहिए, यही तो आपको निकालना है। तो जब तक आपको मोलरिटी नहीं पता चलेगी तब तक आप ये नहीं निकाल पाओगे। तो जाहिर सी बात है, आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके ये निकाल लीजिए, बहुत आपके लिए सिंपल हो जाएगी। तो यहाँ डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, 0 है ना, सॉरी यहाँ डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी दी गई है, 5.2। कितनी दी गई है बेटा, 5.2। अब आपका जो आई का वैल्यू है बेटा, इंटू आई मत भूलिएगा बेटा, जैसे मैं भूल गया आप मत भूलिएगा। आई का वैल्यू कितना बेटा, 4 है, इंटू साथ ही साथ आप बताइए केबी का वैल्यू कितना होता है वाटर के लिए, 0.52 केल्विन केजी पर मोल, याद रखिएगा। इंटू आप देखिए आपको कितना डब्ल्यू का वेट दिया गया था, 20, और मोलर मास तो आपको निकालना ही है, मोलर मास यानी एम। अब यहाँ पर वेट आपको कितना दिया गया, 500, तो आप इसको काट पीट के बराबर कर दीजिए, ये हो गया आपका 2, है ना। इससे आप इसको उड़ा दीजिए, काट दीजिए, तो यहाँ आ गया बेटा आपका 10। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो मोलर मास निकल के आएगा वो आएगा बेटा 16। क्या निकल के आएगा, 16। ये आपका आंसर आ गया। सॉल्व कर लीजिएगा आसानी से, है ना। आपके लिए बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो बेटा। आप सॉल्व कर लोगे तो आपके लिए जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। समझ में आया मेरी बातों को? तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस बेटा पूछे जाएंगे, और इसी टाइप से मतलब जितने टाइप के क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के दिए रहते हैं, मैंने सारे टाइप के एक एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको डिप्रेजेंट इन फ्रीजिंग पॉइंट, और साथ ही साथ ऑस्मोटिक प्रेशर, और है ना ये बचेगा, ये तीनों हैं, इनको ही लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा। तो यानी नेक्स्ट वीडियो में आप क्या पढ़ोगे, फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, डिस्पर्जन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।